गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। साधक का जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में खिंचाव हो, आकर्षण हो, आसक्ति हो, वहां से मन को हटाकर भगवान में लगाए। वहां भगवान देखे, इस रूप में भी भगवान है, और अपने मन को वहां से हटाकर भगवान में लगाए। साधक को हर समय सावधानी रखनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। हम लोग ना ज़्यादातर अपनी बातों के द्वारा, वाणी के द्वारा, बोली के द्वारा दूसरे को कष्ट दे देते हैं, हमको पता नहीं चलता। जब कोई हमसे बुरी तरह बोलता है तो क्या होता है, हमको तीर सी चुभती है उसकी बात। कहते तो हम कुछ नहीं है, क्योंकि शायद वो बड़ा होता है या जो भी कारण होता है, लेकिन हमको कष्ट पहुंचता है। कष्ट से कर्म बनता है और उस व्यक्ति को, हमको जो कष्ट मिला वो उसको भी मिलता है। तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। सबसे ज्यादा जो कर्म बनता है वो वाणी के द्वारा बनता है, बोली के द्वारा। खराब काम तो आदमी कम करता है, बोलता बहुत है आदमी, और जब बोलता है तो काफी गलतियां कर जाता है। किसी की निंदा चुगली कर रहा है बैठा, मजा आ रहा है, वो उसे पता ही नहीं है उसके कर्म बन रहे हैं, भोगना पड़ेगा, दुख आता है। यह नियम ले लेना चाहिए कि कोई हमारे मन की बात पूरी करे न करे, हमारी सुने न सुने, हम नाराज नहीं होंगे। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन विचार करेंगे तो कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे। ये नियम ले लें कि कोई हमारे मन की बात पूरी न करे, हमारे मन के हिसाब से न चले, तो हम नाराज नहीं होंगे। आदमी ऐसा मानता है कि संसार के मालिक तो परमात्मा हैं, भगवान हैं, और शरीर के मालिक हम हैं, मैं हूं। ऐसा मानते हैं ना? आप अपने को शरीर मानते हैं? क्या मानते हैं? देखो, यहां बैठ के भिन्न भिन्न करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। आप घर जाके क्या मानते हो अपने को? हाँ, तो शरीर, संसार के मालिक तो भगवान है और शरीर के मालिक हम हैं, मैं हूं, ऐसा मानना गलती है। अगर संसार के मालिक भगवान हैं तो संसार में ही हमारा शरीर भी है। इसका मतलब हमारे शरीर के मालिक भी भगवान हैं। कम से कम बुद्धि के द्वारा बात समझ में आ रही है। अब देखिए, मानने की तो बात टाइम लगेगा। बचपन से अपने को शरीर माना तो एक दिन में तो जादू हो नहीं जाएगा, लेकिन बुद्धि के द्वारा जब समझ में आती है तो मतलब उस पर काम कर सकते हैं, उस पर वर्क होता है, उस बात का चिंतन होता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। जैसे पहले कहते थे ना मैं आत्मा हूं, तो इसका मतलब ही यही है कि मैं भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं। आत्मा माना भगवान का अंश, आत्मा परमात्मा, परमात्मा का अंश आत्मा, जीवात्मा, कुछ भी कहो। जिस बात को आप बाद में ठीक ना कर सको, ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करना चाहिए। आप पेड़ से पत्ती तोड़ सकते हो, क्या उसको जोड़ सकते हो? तो जिस काम को हम ठीक ना कर सकें बाद में, ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साए।
यदि हमने कोई अपराध नहीं किया है तो हमारे कर्म ठीक हैं, तो फिर भय नहीं होना चाहिए। तो फिर डर क्यों होता है अंदर? डर तभी होता है आदमी को जब वो गलत काम करता है। जो आदमी गलत काम नहीं करता उसके अंदर डर नहीं होता। तो अगर डर हो रहा है, भय लग रहा है, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमने गलती की है। या अगर हम निर्दोष हैं, हम कहते हैं नहीं हमने कोई गलती नहीं करी, तो फिर उस पर दृढ़ विश्वास नहीं है। क्योंकि डर क्यों लग रहा है? अगर आप कहते हो मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर डरते क्यों? डरते हो इसका मतलब कोई गलती की है। नहीं, वो हमारे माता पिता ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतना डरा के रखते थे कि अभी तक हमको डर लगता है। क्यों स्ट्रिक्ट थे? हम ऐसा क्या करते थे कि वो हमको डरा के रखते थे? कुछ तो हम करते होंगे, अब याद नहीं है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गड़बड़ है जिसको छिपा रहे हो? हैं? हाँ, कुछ माता जी ऐसे कर रही हैं। हाँ, कहीं तो गड़बड़ की है ना हमने, कभी कभी तो करते रहे, याद नहीं है आज वो बातें, याद नहीं है हमको, और कुछ तो किया। तो क्या करना चाहिए अब? भगवान से क्षमा याचना करें, है ना? तो हम लोग बस 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए शांत भाव से बैठकर अपनी गलतियां जो हमें याद भी नहीं है, भगवान से क्षमा मांगेंगे। जो भी भगवान हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु, हम आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। तो अंदर आप मन ही मन 2 मिनट बैठकर माफ़ी मांगो और फिर अपना आराम आराम से उठ के चलते जाना।